एक दफ़ा एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू लिया गया जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसकून तरीके और हंसी खुशी गुजारा। तो फिर उस खातून से पूछा गया कि इस 50 साला पुरसकून ज़िंदगी का आखिर राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी, या फिर खूबसूरती उसका सबब था, या ढेर सारे बच्चों का होना उसका सबब है, या फिर कोई और बात है। तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि पुरसकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथों में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो उसके बरक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। आप इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन आला से आला खाना बनाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नए खाने बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा कि फिर आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी का आखिर राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ ऐसे मौके पर। बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन तमीज़ का अंसर शामिल नहीं होता। इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फ़ौरन भांप लेता है। नामा निगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती? तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप उससे जान छुड़ा रही हैं। आप अपने शौहर की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वो पुरसकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, क्या पूरी हो गई आपकी बात? फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। खातून सहाफ़ी ने पूछा कि इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोल चाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं? एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं करती? तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, अरे नहीं तो, इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से कोई बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि उसे आपके साथ मुसल्लत की ज़रूरत होती है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा और फिर ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। खातून सहाफ़ी ने पूछा कि फिर आप क्या करती हैं? तो बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप चाय का लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, अरे पी लीजिए ना। हकीकत में शौहर को इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर मैं अपने शौहर से नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं उससे नाराज़ हूँ? तो मैं कहती हूँ, अरे नहीं तो। उसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माज़रत ज़ाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी ये बातें मान लेती हैं? तो बूढ़ी खातून बोली, जी बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूँ, और जब वो पुरसकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूं? तो खातून सहाफ़ी ने पूछा, और आपकी इज़्ज़त नफ्स? बूढ़ी खातून बोली, पहली बात तो ये कि मेरी इज़्ज़त व नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसकून हो। दूसरी बात ये कि शौहर और बीवी के दरमियान इज़्ज़त व नफ्स की कोई चीज़ नहीं होती। जब बीवी और शौहर एक दूसरे के लिबास में हैं तो फिर कैसी इज़्ज़त व नफ्स? आज की कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो रिश्ते हमेशा प्यार से चलते हैं उनमें कभी खलल नहीं आता, और एक ऐसा रिश्ता
जिसमें आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, वो रिश्ता ज़्यादा देर चल नहीं पाता। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये ज़िंदगी भर का साथ होता है। तो इसमें बेहतरी यही है कि एक दूसरे को समझ कर चलें, ताकि ऐसे रिश्ते में कभी खलल ना आए।